राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं परशुराम द्वादशी की। ये जो द्वादशी है ना, ये सबसे बड़ी द्वादशी है। इसको छोटी मोटी द्वादशी समझने की गलती मत कीजिएगा। कहते हैं परशुराम जयंती के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि भैया इस दिन परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन परशुराम द्वादशी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ ना, तो विशेषकर कुंडली में आता है कि दीदी संतान प्राप्ति, संतान प्राप्ति, संतान प्राप्ति। तो परशुराम द्वादशी एक ऐसी द्वादशी है जो आपको योग्य संतान प्राप्त कराने वाली द्वादशी होती है। इसको न केवल परशुराम द्वादशी बोला जाता है, अपितु इसको बोला जाता है रुक्मणी द्वादशी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी का हरण इसी दिन किया था। जिन भी स्त्रियों की शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है, मैरिज लाइफ में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उनको इस वाली द्वादशी पर भगवान श्री कृष्ण जी की माता रुक्मणी के साथ पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। ये मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगी कि कैसे पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है। तो कहते हैं इससे आपकी जो मैरिज लाइफ खराब चल रही है वो अच्छी चलने लग जाएगी। बोला जाता है कि भगवान परशुराम जी को जो फरसा प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, वो भगवान शिव ने इसी द्वादशी वाले दिन दिया था। और कहते हैं इस द्वादशी पर अगर हम श्रद्धा से पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। देखो वैसाख के, वैसे भी वैसाख का महीना इंपॉर्टेंट है और वैसाख के अंतिम 5 दिन चल रहे हैं और अंतिम 5 दिन तो बहुत ज़रूरी है। और महाराज इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अंतिम 3 दिनों के बारे में भी बताऊंगी, जिसको त्रिपुष्कर दिन बोला जाता है। तो सबसे पहले सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए, तिल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। बहुत अच्छा महत्व इनसे बोला जाता है। इसके तत्पश्चात आप लोग रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण जी, अगर रुक्मणी जी की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो इस दिन राधा रानी को ही रुक्मणी जी मान लीजिए। आप रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए। अगर आप व्रत रखना चाहो तो व्रत भी रख सकते हो। उस दिन इनको मिष्ठान के रूप में घर में खीर अवश्य बनाइए। देखो द्वादशी है, वैसे ही चावल का कुछ बनेगा, तो इससे अच्छा कि खीर बना लीजिए। अब खीर के ऊपर मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, खीर माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, ठीक है ना। माता लक्ष्मी का प्रिय भोग जो होता है वो खीर का भोग होता है। दिवाली पे मैं हमेशा कहती हूँ खीर बनाओ, खीर बनाओ। ऐसे ही जब माता लक्ष्मी ने रुक्मणी जी का रूप धारण किया था तो खीर का भोग माता रुक्मणी को भी बहुत पसंद है। तो कहते हैं अगर आपके गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, हस्बैंड वाइफ की नहीं सुनता, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुनता, दोनों में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, जिसे कहते कटना, भैया काटनी नहीं है, जीनी है जिंदगी, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन मैं शाम के समय ज़्यादा प्रेफर करूँगी। याद रखो ये जो पूजा अर्चना वंदना करनी है ना आपको, ये 5 बजे से पहले कर लेनी है शाम की, क्योंकि 5 बजे के बाद द्वादशी खत्म हो जाएगी। तो खीर बनाइए और भगवान विष्णु और मतलब कन्हैया जी और रुक्मणी जी को आप समर्पित अवश्य कीजिए। और उस खीर को जो आपने भगवान को समर्पित करी है, अब वो अपने बच्चों को नहीं खिलानी, आधी आधी हस्बैंड वाइफ दोनों खा लीजिएगा। और इसी के साथ साथ माता रुक्मणी और भगवान कन्हैया जी को आपको एक मीठा पान समर्पित करना है, और वो मीठा पान भी आधा आधा दोनों खा लोगे, जिससे क्या होता है आपकी मैरिज लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी आती है। अच्छा, आगे प्रॉब्लम ना आए उसके लिए भी मीठा पान समर्पित कर सकते हैं और खीर समर्पित कर सकते हैं और खा सकते हैं कि भैया आगे प्रॉब्लम ना आए। अब परशुराम द्वादशी की बात कर लेते हैं। तो परशुराम जी को फरसा इसी दिन मिला था। परशुराम जी इतने आज्ञाकारी में ना, उनका विशेष वर्णन आया है परशुराम जी का कि वो अपने माता पिता के प्रति परम निष्ठुर थे। तो आज आप परशुराम जी की द्वादशी भी जरूर बनाइए। परशुराम जी को तो आपको बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, ठीक है ना। बूंदी के लड्डू को, वैसे भी मंगलवार है और वैसे भी भौम प्रदोष बोला जाता है इसको, आज भौम प्रदोष का व्रत भी है। तो सोचिए एक साथ कितनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। परशुराम द्वादशी, रुक्मणी द्वादशी, मंगलवार, भौम प्रदोष, ठीक है ना। मंगलवार को अगर प्रदोष पड़ता है तो उसको भौम प्रदोष बोलते हैं। ये और प्रदोष के व्रत से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बोला जाता है।
कर्जा मुक्ति के लिए इस प्रदोष का व्रत बड़ा विशेषकारी होता है। अगर आप लोग इस पे वीडियो चाहते हो कि प्रदोष के व्रत के ऊपर दीदी वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं प्रदोष के व्रत के ऊपर भी वीडियो आप लोगों को बना दूंगी। अभी मैं परशुराम जी की बात कर लेती हूँ। तो परशुराम जी के लिए आज बूंदी के लड्डू का भोग जरूर चढ़ाइए। और बूंदी के लड्डू ना फिर वो पूरे परिवार में आप सबको भी खाने हैं, ये नहीं कि केवल परशुराम जी को दे दिया बात खत्म, आप सबको भी उन बूंदी के लड्डू खाने हैं। घर के परिवार के हर एक सदस्य को उस बूंदी के लड्डू आप दीजिए, जिससे आपके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, आपके बच्चे संस्कारी होते हैं। याद रखिए, ये जो द्वादशी है, पूरे साल भर में कितनी भी द्वादशी आती हैं, लेकिन सबसे पावरफुल जो द्वादशी बोली जाती है ये बैसाख मास की द्वादशी बोली जाती है। बैसाख मास की द्वादशी ना केवल द्वादशी होती है, अपितु इसमें बहुत सारी तिथियों का समावेश भी बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने तिल की उत्पत्ति इसी द्वादशी से करना प्रारंभ किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट द्वादशी है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बैसाख मास के 3 दिनों के बारे में बताऊंगी, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? शादी का योग्य कब है? किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए? शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, इसके लिए क्या करें? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।